बड़ी खबर है। धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बने बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी तेज प्रताप को दी नसीहत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज की प्रमुख बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर है, बाबा बागेश्वर धाम के ड्राइवर बने बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी तेज प्रताप को दी नसीहत। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पटना पहुंचे तो विरोध की सभी धाराएं अचानक गुम हो गई है। उनके आने से पहले विरोध और समर्थन की राजनीति जमकर हुई। शनिवार को जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे तो कहीं कोई विरोध नहीं दिखा। इस बीच भाजपा के सांसद मनोज तिवारी बागेश्वर बाबा के ड्राइवर बन गए हैं। उन्होंने लालू के लाल तेज प्रताप यादव को भक्ति का नसीहत भरा पाठ भी पढ़ा दिया है। इसके साथ ही बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम तय हुआ। उस समय नीतीश सरकार के मंत्री प्रताप यादव ने बाबा के घेराव का ऐलान किया। इस पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने विरोधियों को हिम्मत को चुनौती दे दी है। उसके बाद राजद के मंत्री सुरेंद्र यादव एक कदम आगे आ गए और उन्होंने कहा कि मुझ में हिम्मत है, मैं बागेश्वर बाबा को रोकूंगा। सहकारिता मंत्री ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा में भूत प्रेत के नाम पर मां बहनों को नाचने का गंभीर आरोप लगाया है, लेकिन शनिवार को कोई सामने नहीं आया। वहीं एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पहुंचे। जिस कार से बागेश्वर सरकार को एयरपोर्ट से होटल लाया गया, उसकी ड्राइविंग सीट पर मनोज तिवारी बैठ गए और कथावाचक शास्त्री जी कार ड्राइविंग बन गए। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पूरा बिहार बाबा का स्वागत कर रहा है। बड़ी खबर है, कर्नाटक में पीएम की हार हुई। आरजेडी ने ली चुटकी, काम नहीं आए बजरंगबली। बागेश्वर बाबा 2024 में नहीं चलेगा मोदी। आपको बता दें कि कर्नाटक में हुई विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सत्ता की कमान हाथ में होने के बावजूद पार्टी 70 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। चुनाव के नतीजों के लिए आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि कर्नाटक की हार बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है। वहीं शिवानंद तिवारी ने कहा कि सब कुछ झोंक देने के बाद भी कर्नाटक चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आए। कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि बजरंगबली और बाबा बागेश्वर बाबुओं के सहारे लोगों को भ्रमित कर हमेशा समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी, महंगाई और भूख को हनुमान चालीसा और मंदिरों के सहारे भुलाया नहीं जा सकता। बड़ी खबर है, बिहार के बाबा बागेश्वर का नौबतपुर के तेरथपाली मठ में दिव्य दरबार लगा है। लाखों श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में लाखों श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर के तेरथपाली मठ में पहुंच गए हैं। यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बाबा का दिव्य दरबार लग चुका है। बाबा हनुमत कथा का पाठ करने वाले हैं। शनिवार सुबह करीब 8 बजे राजधानी में बाबा का आगमन हुआ था। कथा पाठ के दौरान आने वाले भीड़ को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कथा को लेकर 3 लाख वर्ग फुट में पंडाल का निर्माण हुआ है। यहाँ दूर दूर से भक्त पहुंचे हैं। इसके बाद बाबा तेरथपाली मठ में पहुंच चुके हैं। भक्त लंबे समय से इनका इंतजार कर रहे थे। इसके साथ ही बिहार के कई जिलों से भक्त पहुंचे हैं। इसके अलावा बंगाल, झारखंड, गुजरात, नेपाल में भी यहां भक्तों का आगमन हुआ है। अब बाबा की सुरक्षा में प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। इसके अलावा 10,000 वॉलंटियर को भी यहां सुरक्षा में लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 4 बजे यहां कथा की शुरुआत होगी, जबकि 15 मई को 12 से 3 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा। शनिवार से शुरू होने वाला यह कार्यक्रम 17 मई तक चलेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत की भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। देखिए, बड़ी खबर है, भारत हिंदू राष्ट्र है, ये घोषित होकर रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर भड़की जदयू का आदेश संविधान से चलेगा। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत करने के लिए खुद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पहुंचे थे। गिरिराज सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वालों पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार पर भी निशाना साधा है।
सवालिया लहजे में गिरिराज सिंह ने पूछा कि क्या भारत में सनातन धर्म के प्रचार के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं सनातन धर्म का प्रचार करने की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और ये घोषित होकर रहेगा। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर जदयू ने पलटवार कर दिया है। वहीं जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि प्रदेश बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है, जहां सभी जाति और धर्म के व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी भी धर्म से विश्वास रखता हो। उन्होंने कहा कि व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपने कार्य कर सकता है। यह देश ना हिंदू राष्ट्र है और ना इस्लामिक राष्ट्र या गंगा जुमनी तहजीब के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पूरे विश्व में धर्म निरपेक्षता का संदेश दिया है। इसके बाद कौन क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं राजधानी पटना के नौबतपुर में 13 से 17 मई तक धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की आशंका के मद्देनजर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर धाम की यात्रा का विरोध करते हुए कहा था कि अगर वे या हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा। बड़ी खबर है, नीतीश कुमार का विपक्षी एकता पर फिरा पानी, चिराग पासवान ऐसे क्यों कहा। आपको बता दें कि जमुई के सांसद एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोला है। लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता अभियान पर पानी फिर गया है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की तस्वीर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया है। देश की जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जी एक विफल मुख्यमंत्री हैं। राज्य के विकास के लिए उनके पास कोई सोच नहीं है और यही वजह कि बिहार का कोई भला नहीं कर सके। तंज कसते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को एकजुट नहीं कर सके तो देश को क्या एकजुट कर पाएंगे। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। वही 11 मई को नीतीश कुमार उड़ीसा गए थे, जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ उनकी मुलाकात हुई। करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने घोषित किया कि उनकी यह मुलाकात राजनीतिक नहीं थी, उनके बीच कोई पॉलिटिक्स डिस्कशन नहीं हुआ। आगामी चुनाव को लेकर गठबंधन बनाने पर कोई बातचीत नहीं हुई है।